पहले जमुना का पानी शीतल जल रहता था, इस पानी से हम लोग खाना बनाते थे और नहाते थे और धोते थे, सारे काम करते थे। ये तो अब नाले इसके अंदर कर दिए। घाटों को शीतल बना रहे हैं, पानी को शीतल। अरे पानी को शीतल बनाओ, घाट अपने आप शीतल हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यमुना के हालात क्या हैं वो आप देखिए। ये देखिए, ये यार दिखाइएगा इधर क्या क्या गंदगी पड़ी हुई है, वो देखिए किस तरह से चीज़ें यहाँ पड़ी रहती हैं। जी 2006 में हमें कोर्ट ने ऑर्डर किया था, हाई कोर्ट ने डीडीए को, कि पहले पंडा परिवारों को 300 मीटर के दायरे में जगह दी जाए, उसके बाद बिजली पानी सीवर के साथ इनको सारी सुविधाओं के साथ बसाया जाए, फिर उसके पश्चात इनको हटाया जाए। दिल्ली के नगर निगम बोधघाट के पास यमुना बाजार कॉलोनी का मामला पूरी तरीके से अब राजनीतिक और तमाम तरह के मामलों में आ गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने इस कॉलोनी के 310 घरों को नोटिस दिया है कि उन्हें 15 दिन के अंदर मकान खाली करना होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये जगह यमुना फ्लड प्लेन और जीरो जोन में आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रहना पर्यावरण की दृष्टि से भी और जान जोखिम की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से बेहद खतरनाक है। हम इस मामले पर बात करने चल रहे हैं अभी यहाँ के निवासियों से कि उनका क्या पक्ष है। तस्वीरों जो में आप मंदिर देख रहे हैं, बाबा बालकनाथ का मंदिर है और ये यमुना के बीचों बीच है। ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना है कि जब ये मंदिर अगर डूब जाएगा, जिस दिन डूब जाता है तो पूरी दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, दिल्ली के ज़्यादातर इलाके डूब जाते हैं और यमुना के बीचों बीच बना हुआ है। लेकिन इसके किनारे पर जो घाट हैं वो भी इसी जगह पर, और वो भी अब दिल्ली सरकार ने, जैसा कि हमने आपको बताया, एक नोटिस दिया है जिसमें 310 परिवार इसी तरीके। कुछ लोगों का कहना है ठीक है अब जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो शर्मा जी और अधिकतर जो लोग हैं पंडे यहाँ के रहने वाले, उनका सीधा सा मानना ये है कि वो कई सालों से रह रहे हैं और वो अभी यही रहना चाहते हैं या फिर उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की जाए। ये जो नोटिस मिले हैं, क्या सोच रही है इस पे? ये सोच रहे हैं हमें भगाया ना जाए, हमें ये कह दे कि यहाँ से मतलब सही कर लो, इसे अच्छे से बना लो। हम तो भैया बहुत, मेरी तो यहीं की पैदाइश है, मैं नहीं चाहती मेरी जन्मभूमि जाए। सरकार ये कह रही है कि ये यमुना का ना, आप जानती नहीं, जीरो जोन ऐसा होता है जिसमें कहते हैं कि बहुत जान का खतरा रहता है। कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हम खतरों से खेलते हैं, हम तैरना जानते हैं, यहाँ का एक एक बच्चा तैरना जानता है। लेकिन घर डूब जाएगा, सामान खराब हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये तो हमें बचपन से देखते आ रहे और मेरे से ज्यादा वो जानते हैं भाई साहब, वो जानते हैं। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। आप सब लोग यही के निवासी? हाँ, यही के, सबकी आवाज एक ही रहेगी। क्या सोचते हो, नोटिस आया, क्या करो? अगर सरकार हटाएगी तो क्या करोगे? सरकार देखो हटाएगी तो हम तो खैर नहीं हटेंगे भाई साहब, हम तो यही के रहने वाले हैं, पैदाइश यहीं के, सब काम यही करते हैं हम तो, क्योंकि हमारे पिताजी दादा वगैरह सब यही काम करते थे। सरकार ने नोटिस दिया है 15 दिन का, 15 दिन बहुत कम होते हैं, 15 दिन गुजरते टाइम लगेगा। 15 दिन का कम होते हैं बहुत, मगर यह है कि हम तो जाएंगे नहीं, हम तो यही रहेंगे। जब बुलडोजर चलेगा तो क्या करोगे? बुलडोजर चलेगा तो कोई बात नहीं, बचाएंगे छोटे छोटे बच्चे, इनको आगे कर देंगे, पहले इनको बताया भाई कहाँ जाएंगे ये बच्चे? पहले इनको बुलडोजर चलाओ, फिर घाटे पे चलाना हमारे ऊपर। बताओ यहाँ पे, यहीं पे सबका वोट जाता है, सब बोलो। 500-600 फैमिली रहती है यहाँ पर, एक दो घर थोड़ी ना, यहाँ पे एक नंबर से लेके कितने सारे घर है, देखो ना वहाँ पर नीली छतरी तक। अच्छा, नहीं घर तो है। नोटिस 300 घर जो बने हुए हैं उसी में रहती होंगी 500 फैमिली? नहीं, बहुत सारे है ना, अभी एक 30 वाले में दिया है बस नोटिस, यहाँ नहीं दिया है अभी, उसमें दिया है। दे रहे हैं नोटिस, अभी नोटिस आगे भी दिया है, अभी शर्मा जी है नहीं आगे घाट में दिया है, इस वाले उधर इधर कहीं दिया है। हाँ, दिखा रहे थे। तो आप लोगों को अभी मिला नहीं है, नोटिस देने आएंगे तो क्या करोगे? देखेंगे जो सब करेंगे वो हम करेंगे। नहीं, नोटिस किस बात का दे रहे हो हमारे को, ये बताओ। नोटिस हम लेंगे नहीं तो लेंगे नोटिस हम? हमें हाई कोर्ट ने जो, मतलब हमारे जो पंडा है हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जब हाई कोर्ट ने कह रखा है जैसे कि हम जो जमीन जो वहाँ देंगे 300 दायरे में जमीन देंगे, वो जो वो पानी बिजली फिली सब कुछ देंगे, उससे पहले जब उन्होंने हाई कोर्ट ने मना कर रखा है कहीं जाना नहीं है, आपको यहीं रहना है, तो ये तो इनका कोई फ्लैट बनाने का कोई सबूत ही नहीं है नोटिस देने का। तो डीडीए काम होता है, डीडीए के अंदर आता है ये यमुना बाजार, जो डीडीए नोटिस देगा वही तो नोटिस माना जाएगा। जो हाई कोर्ट ने दे रखा है हमारे पंडा शोषण को कमाने के, यहीं पर जब तक तुम्हें जय नहीं मिलेगी यहीं पर रहोगे अपना काम। दिल्ली सरकार, आप ये कह रहे हो नोटिस दिल्ली सरकार ने दिया है, देना चाहिए डीडीए को? दिल्ली सरकार ने कहाँ दिया है नोटिस? दिल्ली सरकार का नोटिस है वो। ये तो मेरी बात सुनो, नोटिस तो है ये एसडीएम साहब की तरफ से है ना, ये तो मतलब जैसे एसडीएम साहब है हमारे, वो नोटिस एसडीएम ही देता है, सरकार का कोई भी नोटिस होगा डीएम एसडीएम ही देंगे। अब मगर यही है कि हम तो जाएंगे नहीं, मगर ये है कि हमारा काम धंधा यहीं से कहाँ करेंगे काम, फिर आप भी बताओ सर। लेकिन अगर 300 मीटर दूर जैसा कह रहे हो, अगर वहाँ पर आपको मकान दिया जाए तब?
300 मीटर का दायरा का यही है अपना, जैसे अपना ये है कि सुधार है। हाई कोर्ट ने कहा था कि 300 मीटर दूर, मतलब हाई कोर्ट ने कहा था 2006 में केस लड़ा था। 2006 में जैसे घाट टूटा था तो हमारा 1 नंबर घाट में बुलडोजर चला था, तो वहाँ पे हमारे पंडा जैसे उन्होंने केस डाला तो मतलब घाट रुक गए थे। उसमें जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कोई घाट वाट नहीं टूटेगा, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जब बता रहा हूँ 2006 की बात है। बिल्कुल। तो अभी तक जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि नोटिस दिए जा रहे हैं, जैसा 310 परिवारों 310 मकानों के नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी सबको नोटिस मिले नहीं हैं, दिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं जिनको पता लग रहा है कि इस तरह कोई नोटिस दिए जा रहे हैं, तो उनमें से कई लोगों का ये कहना है कि हम नोटिस लेंगे ही नहीं। ये भी एक तरह का विरोध है, क्योंकि पीढ़ियाँ रह रही हैं। और एक जवाब ये है या तर्क ये है कि 2006 में इस मामले में जब तब भी बुलडोजर चला था, रोका गया था, और हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया था, ये कह रहे हैं ये लोग, अभी वो आदेश भी मैं लेने की कोशिश करूँगा किसी के पास मिलता है तो, जिसमें कि यहाँ से 300 मीटर, बात वही है जो आज है, वही बात तब की भी है कि इस यमुना से 300 मीटर तक जो है जीरो जोन मारा। जीरो जोन का अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आएगा और वहाँ पर जीवन का खतरा रहेगा, तमाम चीज़ें नुकसान हो सकता है, और ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसे अगर देखा जाए तो तमाम पर्यावरण जो संस्थान हैं उनके निर्देशों में भी यही है कि यमुना से 300 मीटर तक कोई भी जो इलाका है वो अतिक्रमण नहीं रह सकता है। तो उसके तहत सबकी सरकार चल रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि यहाँ से हटाया जाए, बल्कि उसने कहा है, जो बात ये लोग बता रहे हैं जिस नोटिस में, वो भी यही सब बता रहे हैं कि यहाँ से 300 मीटर दूर इनका पुनर्वास किया जाए, बिजली, पानी, सीवर, सारी व्यवस्थाएं की जाएं और इन्हें वहाँ जो है इनका पुनर्वास किया जाए। क्या कह रही हैं? कितनी सरकार आई और गई, लेकिन जो आतंक अब मच रहा पहले इतना कभी नहीं मचा। देखो इंदिरा कांड में भी बाढ़ आई, इंदिरा गांधी जब जिंदा थी। मेरी 11 जनवरी सन 1975 की पैदाइश है, और जब इंदिरा गांधी, हम लोग छतों पे रहते थे तो हेलीकॉप्टर से खाना वाना सब आता था, और गरीबों को इतना नहीं कुछ सताया गया इंदिरा गांधी के टाइम में। और एक बार कब सन 80 में आई थी, मॉडल टाउन डूब गया था जब मैं 3 साल की थी, तो गोताखोरों की ड्यूटी लगती थी, गोताखोर निकाल देते थे और कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं रहता था, सब छत पे रहते थे। ये सरकार क्या परेशान कर रही है? सरकार ये परेशान कर रही है, हम ये परेशानी है, हमें, हमारी जन्मभूमि है, हम ही के पैदाइश से हमें हटा रही है। क्या हो गया? रातों की नींद उड़ गई लोगों की, तुम कह रहे हो कि परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है परेशानी? बहुत परेशानी शाम को अपने घर में आता है, घर ही नहीं रहेगा इंसान, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, छोटे छोटे बच्चों को घाट आज के थोड़े हैं, कौरव पांडवों के टाइम के हैं ये, आज के थोड़े हैं बेटा घाट। कौरव पांडवों के टाइम के घाट हैं ये, पत्थर लगे हुए हैं, तुम देखो घाटों में, जो आज के थोड़ी बसाए हुए हैं। रेड में सर देखो कब आता है बताऊँ आपको मैं। रेड में जो है कि देखो जैसे जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे बनाया, तुम्हारा है यहाँ पे बस अड्डे के पास, मोनेस्ट्री के पास ही मार्केट बसाए, वहाँ से पाकिस्तानी जो बसाए वो भी तो रेड जोन में है, वो भी तो सरकार ने बसाए थे जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे तुम्हारी मार्केट है वहाँ पे, वो भी रेड जोन में बिल्डिंगें बना रखी हैं, पहले उनको तो हटाओ, जब तो रेड जोन में। ये तो बहुत पहले के घाट है, ये तो बाद में बने, ये तो अंग्रेजों के टाइम के घाट रेड जोन में। ये देखो अब ये सामने रोड पे देखो ना अस्पताल है परमानंद, इसमें 3 मंजिल नीचे, इसमें बेसमेंट में पानी जाता है नीचे। ये परमानंद हॉस्पिटल जो है, हाँ परमानंद हॉस्पिटल है सामने, इसमें 3 मंजिल नीचे, उसमें कम से कम 1 महीना लग जाता है पानी लगाने के लिए, दिक्कत उसमें मरीजों को भी तो दिक्कत है। इसके में तो सरकार ने पास किया, इसको बिगड़ सरकार के तो पास करे बनेगा नहीं, तो इतना बड़ा अस्पताल नहीं। ये भी हटना चाहिए, हटे तो सबके लिए है कानून सर, जो सबके लिए कानून है, जो दिल्ली सरकार के लिए भी कानून है, कानून तो सबके लिए होना चाहिए ना लागू। ये जरूरी नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब है तो इनके लिए कानून है, कानून तो बड़े लोगों के लिए भी होना चाहिए। और एक एक मट्टी होती है, हम मट्टी साफ करते हैं जमुना माई की और हम आराम से रहते हैं। हमें ये कह दे कि इसे बढ़िया से बना ले और अच्छे से। ये नाले जो जमुना जी की गंदगी है, ये सारे दिल्ली के नाले खोले गए हुए हैं। पहले जमुना का पानी शीतल जल रहता था, इस पानी से हम लोग खाना बनाते थे और नहाते थे और धोते थे, सारे काम करते थे। ये तो अब नाले इसके अंदर कर दिए, घाटों को शीतल बना रहे हैं, पानी को शीतल। अरे पानी को शीतल बनाओ, घाट अपने आप शीतल हो जाएगा। प्रभुदयाल, जैसे हमने कई लोगों से, आपने भी देखा आपके पास भी लोग खड़े थे, काफ़ी क्रोधित में थे, अब महिलाएं गुस्से में थी, कई उधर लोग आए, वो कुछ एक शर्मा जी हैं, वो कानूनी लड़ाई थोड़ा पढ़ ले के उस हिसाब से भी जान रहे हैं। आखिर अंतिम दिमाग में आता क्या है तुम्हारे कि क्या करोगे, क्या करेंगे? का सर यही है कि हमारा करने का मतलब यही है कि जैसे दिल्ली सरकार 20
सही कर रही है, मगर अपनी जगह पे सफाई अच्छी चीज़ होती है। मगर हम ये चाहते हैं जैसे ये घाट है, इन घाटों का सुधार हो जाए, जैसे टेल वेल लगा के जमुना ये तो किनारे। आप चाहते हो। अभी की बात समझो, नोटिस आपने करो, लेंगे नहीं, मैं नोटिस देख के आऊँ आगे घाट में सर में। उस नोटिस में लिखा है कि 15 दिन में आप इसे खाली कर दें, ठीक है ना। हाँ वो तो है। अब 15 दिन में अगर आप खाली नहीं करोगे तो सरकार सख्ती पे आएगी। तो आपने तो कोई ना हटने का इंतजाम करा है ना कुछ करा है, तो आखिर मतलब कैसे उसका सामना कैसे करोगे? सामना यही करेंगे सर, हम तो कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो स्टे भी लगी हुई है, स्टे भी लगवाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे जाके बात करेंगे। अगर वहाँ कुछ हमें मिलती है सुविधा तो हाई कोर्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अपने आप करेंगे जैसे हमें सुविधा बनेगी, अपने आप लड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। तो कौन है परिवार में? परिवार में पिताजी हैं, मैं हूँ, बच्चे हैं, फैमिली है, घरवाली है, 3 बेटी हैं, 1 लड़का है मेरा। दादा बाबा तो खत्म हो गए, माँ खत्म हो गई, पिताजी हैं मेरे, बड़े वही हैं घर में। बाकी मैं हूँ, तो क्या भाई है, भाई अलग रहता है भाई। तो यहाँ पे रोजगार का साधन एक पे नाव होगी। नाव है, रोज देखो यहाँ पे सर नाव है, पूजा पाठ है मेन। पूजा पाठ अपना पंडा कराते हैं, जैसे पंडित होते हैं। पंडा हो ना? हाँ नहीं, मैं तो नाई हूँ। हमें यहाँ पे मुंडन का काम करते हैं, जैसे कोई मर जाता है, जैसे 13वीं वगैरह होती है, 10वां होता है। पंडों के साथ काम करते हैं। हाँ पंडों के साथ काम करते हैं हम, मतलब पंडा अपना पूजा कराते हैं, हम बाल बनाते हैं, मतलब वो जो बताते होंगे पंडे के साथ में नाई रहते ही हैं। हाँ पंडित के साथ तो रहते हैं। वही आपकी कमाई का साधन है। हाँ यही हमारा कमाई का साधन है, शुरू से यही है हमारा पेट गुजारा, जो भी चला है फैमिली का, बड़े बूढ़ों का ही कमाई। जैसे कहते हैं कि जैसे बड़े बूढ़े देखो, परिवार में शुरू से यही काम चला। वो परिवार में यही चला है हमारे में, ज़्यादा हमारे खानदानी नाई है, जैसे अपना काम यही चला है। होंगे आपके जैसे यहाँ पर पंडे, जैसे पंडे हैं वैसे नाई भी होंगे। जैसे पंडे हैं जैसे नाई हैं, मतलब पुराने नाई तो खैर यहाँ पे 2-3 ही थे, गिने चुने, आज से कोई 30 साल पहले। तो कुल मिला के ये है कि आप इसका विरोध अभी कोर्ट के सहारे करना चाह रहे हो। एक बात ये है, कोर्ट के सहारे करेंगे सर, और किसके सहारे करेंगे, और तो कोई व्यवस्था ही नहीं हमारे पास। अब आगे कोर्ट करेगा तो फिर अपने आप करेंगे हम। तो क्या अपने आप क्या कर लोगे? अपने आप क्या करेंगे, तो करें तो जमुना में कूद जाएंगे, नहीं बुलडोजर आगे खड़े हो जाएंगे, भैया चढ़ा दो, हमें भी खत्म कर दो, फिर हम कहाँ जाएंगे। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए ना, ये इतने सालों से रह रहे हैं, इनकी व्यवस्था बनानी चाहिए। हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं के चक्कर में इसने वो करा, रेखा गुप्ता ने वोट दिया, मैंने चलो कोई बात नहीं, अपनी सरकार है। अब हिंदुओं के साथ ये विरोध करोगे तो ये तो अच्छी बात है। यहाँ भी तो नेपाली मार्केट है, वहाँ भी तो इन्होंने एक्शन लेना चाहिए ना, वहाँ तो नहीं एक्शन लिया इन्होंने। जैसे तुम्हारी मैंने आपको बताया था अभी मैंने कि वहाँ मोनेस्ट्री में तो मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, वो भी तो जमुना किनारे ही है। नहीं वो हम जाएंगे, वो देखेंगे। वो जो आप कौन सा परमानंद हॉस्पिटल बता रहे हो, कौन सा? परमानंद नहीं तो सामने जमुना बाजार में है, इतना तो जैसे अब ये खाद रहे। कितनी दूर होगा वो यहाँ से? अगर सही ये तो मेरा तुम्हारा तो 20 कदम पे है, ऐसे ये रोड पार कर तो नहीं है, कर यहाँ से हम जाएंगे तो 20 कदम भी ज्यादा दूर का है, ये निकल के बाहर। हाँ बाहर निकल के ही सामने। अगर हम जैसे कभी को कागजी बात बोला, यमुना से 300 मीटर के अंदर है कि नहीं है परमानंद? हाँ। हाँ 300 कितने अंदर होगा, कितने मीटर पे होगा? 100 मीटर, 150 मीटर? नहीं सर, 100 मीटर तो मान के चलो कम से 100 मीटर। तो कुल मिला के ये है कि अभी आपको वो हॉस्पिटल की भी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा और देखूंगा। तो कुल मिला के ये है, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी आक्रोशित थी महिलाएं, तो पूरी बात एकदम से नहीं आ रही थी, लेकिन इन्होंने बताया कि कोर्ट से भी लड़ेंगे, और जैसा इन्होंने कहा हम विरोध तो करेंगे, चाहे बुलडोजर के आगे आना पड़े या कोई दूसरा आंदोलनकारी कदम उठाना पड़े। तो आप सब देखिए, और क्या हेल्प हो सकती है, क्या इसका तरीका हो सकता है, सरकार को भी क्या रास्ता, जो बात है एक सही तरीके से पुनर्वास हो और हटके यमुना भी साफ़ हो। सब समर्थक है, बहुत से लोगों ने कहा कि यमुना को साफ़ करने के भी समर्थक हैं, लेकिन वास्तव में यमुना के हालात क्या हैं वो आप देखिए। ये देखिए, ये जरा दिखाइएगा इधर क्या क्या गंदगी पड़ी हुई है, वो देखिए, वो किस तरह से चीज़ें यहाँ पड़ी रहती हैं। और यमुना अभी साफ़ तो नहीं हुई है, यमुना को साफ करने का साफ नहीं है। देखो पानी तो साफ है, ये देखो नजदीक से देखो जरा, आने लाके आप बेहतर दिखा पाओगे वास्तव में ये क्या पड़ा रहता है यहाँ गंदगी है। पानी तो ऐसा है नहीं पानी क्या, पानी तो वैसे ही गंदा दिख रहा है बिल्कुल। ये क्या है? ये तो तुम्हारा पूरा कबाड़ा है, तो कपड़े ये तो सब देखो सरकार को देखना चाहिए ना ये चीज़। मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं एक्चुअली आपको कैमरे पे जो दिखा नहीं सकता, लेकिन बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा है पानी में। चलता हूँ, ये छोटा सा गेट है, इससे निकल के आता हूँ। अरे भाई बड़ा छोटा है ये तो। ये वो कॉलोनी है जिसके बारे में बात की जा रही, यमुना घाट कॉलोनी। यमुना घाट कॉलोनी है और यहाँ पर 310 घर बताए जा रहे हैं। नमस्कार भैया, हमने आपसे बात की थी तो पता लगा आपका ही ये घाट है। पूरा नाम क्या है आपका? राकेश शर्मा। शर्मा जी, अभी जो नोटिस दिया गया है, आपके पास भी नोटिस दिखाइएगा जरा सा। ये अलग अलग घरों में दिया गया है या सिर्फ आपको दिया गया है?
ये अभी पूरे घाटों में उधर से बांटते हुए आ रहे हैं वो लोग। हाँ उसकी कॉपी है ये हमारे पास हाँ। उस नोटिस की, लेकिन ये सभी घाटों के लिए है ये नोटिस। सभी घाटों का मतलब ये जो घाट है अभी जिसे कहते हैं, कौन सा घाट बोला जाता है? ये घाट नंबर 20। घाट नंबर 20। तो कितने घाट है यहाँ पे? 32 घाट है। जी। ओके। ये जो मुक्तिधाम है इसका पूरा नाम क्या है? कौन सा मुक्ति? ये जो आगे जाके इसमें शमशान घाट है, वो निगम बोध घाट है वो। निगम बोध घाट। निगम बोध घाट के पीछे ये सब है। जी। तो ये यहाँ पर कितने घर है? मेरी जानकारी में 310 हैं। 310 के अब गवर्नमेंट ने गिना है तो 310 होंगे। हाँ। अब मैंने तो काउंटिंग की नहीं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन घाट 32 हैं ये, और 32 घाटों में पंडा परिवार रहते हैं और भी लोग रहते हैं। आप लोग भी पंडा परिवार से हो? जी जी जी। क्या आपका काम होता है यहाँ पे? पूजा पाठ कराना। किस तरह का? निगम बोध घाट में क्रिमेशन के बाद जो भी पूजाएं होती हैं वो इन्हीं घाटों पर होती हैं। इसके अलावा और भी पूजाएं होती हैं, 16 संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं वो यहीं पे इन्हीं घाटों पर होते हैं। वो सारी पूजाएं यहीं पर होती हैं, इन्हीं घाटों पर। यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है मृत्यु पश्चात, उसके बाद में यहाँ पर जो लोग आते हैं वो तमाम आप लोगों के, आप जो इतने सारे परिवार हैं इनके माध्यम से यहाँ पर जो संस्कार हैं, बाकी संस्कार जो बचते हैं वो इन घाटों पे जो होना होते हैं वो कराते हैं। तो अब ये सरकार ने नोटिस दिया है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि 15 दिन के अंदर घाटों को खाली कीजिए। अच्छा। हाँ। तो करेंगे? करने का मन तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पर रहती आ रही हैं, 7वीं पीढ़ी हमारी चल रही है यहाँ पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें 1934 में हमारे नक्शे पास किए थे और उसी के मुताबिक हम यहाँ पे रहते आ रहे हैं। आप बता रहे हैं बिजली कनेक्शन वगैरह सब आपका है वैसे करके? जी, सब बिजली कनेक्शन है, पानी की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। तो क्या करेंगे अगर 15 दिन का नोटिस है सरकार तो आपको अगर आप नहीं हटोगे तो मेरी पॉसिबल जबरदस्ती भी हटाएगी? हम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। अभी कोई कोर्ट से किसी तरह कोई रिलीफ मिल पाया अभी तक पहले कभी? जी, 2006 में हमें कोर्ट ने ऑर्डर किया था, हाई कोर्ट ने डीडीए को, कि पहले पंडा परिवारों को 300 मीटर के दायरे में जगह दी जाए, उसके बाद बिजली पानी सीवर के साथ इनको सारी सुविधाओं के साथ बसाया जाए, फिर इसके पश्चात इनको हटाया जाए। ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ अभी सामने यमुना जी बह रही हैं जी, और अभी तो आप लोग खैर यमुना के घाट पर ही हो। जी जी। तो ये तो जब यमुना अपना जलस्तर बढ़ाती होंगी तो आपका बिल्कुल एकदम खतरा आ जाता होगा ना जीवन पे खतरा आता है। हम बाहर चले जाते हैं हम लोग उन दिनों, और ये 5-7 दिन की बात होती है, 1 हफ्ता हम बाहर व्यतीत करते हैं। डूब जाता है मंदिर वगैरह? हाँ, मंदिर में पानी चला जाता है जी। तो कुल मिला के जो मैंने अभी तक जानकारी ली इसमें थोड़ी सी वो ये है कि मैं थोड़ा सा बता दूं जो मेरे जानकारी आ पाई। ये देखिए मंदिर है, ये भी डूब जाता है। इधर और भी कई जो हैं स्थान हैं, और ज़रा इधर दिखाइए किस तरीके के घर बने हुए हैं, क्या हालात हैं इनके, थोड़ा सा दिखाइए अनिल जी आप। ये है तो इसमें अब, लेकिन आप इतने पुराने हो, लेकिन ये अब कहते हैं कि यमुना का जो है ये 0 जोन में आता है। 0 जोन मतलब यहाँ पे खतरा है, यमुना का अतिक्रमण है, यमुना इससे गंदी हो रही, दिल्ली सरकार ये कह रही है। जी जी। तो 0 जोन में अक्षरधाम मंदिर भी आता है, मजनू का टीला आता है, निगम बोध घाट आता है, परमानंद हॉस्पिटल आता है, ये सब जो बाहर बना हुआ है बढ़िया सा। जी 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 जी, ये भी 0 जोन में आता है। ये सब 0 जोन 300 मीटर के एरिया में है सब। ये सब हटेगा फिर तो? हटाना चाहिए गवर्नमेंट को। इसको नोटिस नहीं दिया गया? उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो अब फिर क्या आपकी बात कोर्ट के अलावा 15 दिन में कोर्ट अभी बातचीत हुई है आपकी वकीलों से अपने, क्या हुआ है? अभी कोर्ट की तरफ मूव नहीं किया है। हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि एमएलए कौन है आपके? वो नरदीप साहनी। किस पार्टी के हैं? आप पार्टी के। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप शांति रखिए, बेफिक्र रहिए और तसल्ली रखिए, हम एसडीएम से बात करेंगे इस विषय में। बिल्कुल। तो ये जो जगह है, मैं थोड़ा सा ये जो इलाका किसके उसमें आता है? दिल्ली सरकार की डीए किसके उसमें आता है? जी, डीडीए के ऊपर। जी जी जी। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये जो बताया जा रहा है इस पे नोटिस आपको भी डीडीए ने दिया है, दिल्ली सरकार ने दिया नोटिस। थोड़ा सा दिल्ली सरकार ने दिया नोटिस। जी जी। थोड़ा सा ये हो गया है कि ये जो इलाका है ये डीडीए के अंदर में आता है। डीडीए एक तरीके से केंद्र सरकार का नियंत्रण है, उसका काम है यहाँ पर हाउसिंग डेवलपमेंट करना, दूसरी चीज़ें करना, तमाम एंक्रोचमेंट हटाना, ये भी उसका काम है। इसके अलावा तमाम अन्य चीज़ें
करना भी काम है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अब केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, तो अब दिल्ली सरकार ने ये नोटिस दिया है कि 15 दिन में ये सारे लोग, ये चूंकि इनका घाट है और आपका एक घाट है ना जी, ऐसी सबके होंगे, ऐसी सब। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, ये लोग हैं और इस तरीके के घर बने हुए हैं। ये कितने परिवार रहते हैं? ये सब अलग अलग परिवार रहते हैं ना? एक ही परिवार के हैं। एक ही परिवार, हाँ, तीन भाई हैं हम, तीनों यहीं रहते हैं। तीनों ही रहते हैं। आ जाइए शर्मा जी। तो उनका एक एक कमरा ये होगा बना हुआ? जी जी जी। तो सभी लोग का यही काम है, कोई और रोजगार भी है? पंडिताई है और अपना निजी काम भी करते हैं अलग से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो किस तरह का भय देख पा रहे हैं लोगों के अंदर? कोई भय है यहाँ से निकलने बिल्कुल का? एकदम भय है लोगों के अंदर, खौफ छाया हुआ है, डरे हुए हैं लोग कि अगर 15 दिन के अंदर डिमोलिश किया गया तो हम जाएंगे कहाँ। और जो आपके पास आदेश आप हाई कोर्ट का बता रहे हैं वो है आपके पास? जी, आदेश है। कहाँ रखा है कहीं? हम दिखा देंगे आपको। आप देखा, उसमें क्या लिखा हुआ? 2006 का जो आप बता रहे हो, 300 मीटर दूर आपको पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास किया जाए, बिजली पानी सीवर के साथ, इनको सारी सुविधाओं के साथ बसाया जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए। वो हाई कोर्ट का आदेश मुझे दीजिएगा, मैं और देखता हूँ यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं। ऐसा ही सब जगह मिलेगा शर्मा जी? हैं ये यमुना तो बिल्कुल आपके पास है, तो ये मतलब इतना ऊपर भर जाता है? हाँ हाँ। ये भी बता रहे हैं कि यहाँ के निवास और रहने की वजह से ये गंदगी है, ये कितना सच्चाई है? जी नहीं, ये आपके अतिक्रमण की वजह से गंदगी है? अतिक्रमण की वजह से गंदगी नहीं है, ना हमारी वजह से गंदगी है, बल्कि जो गंदगी करने आते हैं यहाँ पर, गंदगी डालने आते हैं यमुना में, हम उन्हें रोकते हैं। बाकायदा हमारे झगड़े हो जाते हैं उन लोगों से कि आप यमुना में ये चीज मत डालिए। गंदगी डालते हैं? पूजा सामग्री डालना मना है? हाँ, पूजा सामग्री भी डालना आप जो मना है। पूजा पाठ कराते हो वो उसका जो है कैसे करके उसका क्या करते हो? वो भी तो डाली जाती होगी? जी नहीं, पूजा सामग्री यमुना में प्रवाहित करना मना है। एलजी साहब के ऑर्डर थे ये कि किसी भी तरह की कोई पूजा सामग्री ना डाली जाए, कोई पोल्यूशन ना फैलाया जाए यमुना में। लेकिन शर्मा जी बहुत पूजा सामग्री यहाँ पड़ी हुई है, देखिए आप। नहीं, ये देखिए, ये पहर है, ये सब क्या है? वो तो फूल पत्ती पीछे से आ रही है। अच्छा। लोग डाल जाते हैं, हम मना करते हैं, फिर भी डाल जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं हमारे इस बात पर। लेकिन अभी गंदी है, तो आप यहाँ रहने की वजह से यहाँ का सीवरेज, यहाँ की चीजें, यहाँ का गंदा पानी भी तो सब इसी में जाता होगा? जी नहीं, वो उसके लिए नाला अलग है, अलग है, बाहर जाता है उसका पानी, सीवरेज। इस तरह का बना हुआ है ढाल? हाँ, इस तरह का बना हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें आप देखिए। धन्यवाद शर्मा जी बात करने के लिए। और अभी आप लोग एकत्र नहीं हुए हो, अभी क्या मीटिंग की थी कोई आपने? हाँ, मीटिंग हमारी इस विषय पर हुई थी। पंड्या यमुना घाट पंड्या एसोसिएशन है हमारी, तो उसकी मीटिंग हुई है और हमने सानी जी से भी बात की इस विषय में। सानी कौन? पुनर्दीप सानी हमारे जो एमएलए हैं। अच्छा, जो अभी आप बता रहे थे पुनर्दीप सानी जी, आप एमएलए? आप एमएलए। तो उनसे भी हमारी फ़ोन पर बात हुई। तो और हमारे निगम पार्षद भी आए थे आज, विकास टाक जी। वो किस पार्टी के? आप पार्टी के। वो क्या कह रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहिए, कोई कुछ नहीं होगा, और जो भी होगा। तो लगता है कि दिल्ली सरकार ने जो नोटिस दिया है वो किसी आश्वासन से निपटेगा या कोर्ट के आदेश से निपटेगा? कैसे निपटेगा, क्या होगा? दिल्ली सरकार के किसी बंदे से बात नहीं कर रहे हो आप? दिल्ली सरकार के किसी बंदे एसडीएम साहब से मिले थे कल जाकर के, एडीएम साहब से। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, हम उसी को पालन कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के किसी विधायक मंत्री से भी मुलाकात का कोई कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी मुलाकात हो नहीं पाई हमारी किसी से भी। किससे प्रयास किया? अब हम रेखा गुप्ता जी से प्रयास कर रहे हैं कि उनसे मिलें और इस विषय में बात करें। आप चाहते क्या? आप क्या चाहते हो? आप यहीं रहो या कोई दूसरा रास्ता? आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हम यहीं रहें और अब पंडों को स्थान, नदी किनारे ही पंडों का पूजा पाठ करने का काम होता है और हमें यहीं रहने दिया जाए। ऐसा है जी। लेकिन अगर आपको रहने का स्थान पुनर्वास, जैसा कि हाईकोर्ट का आर्डर आपके ही पास है, तो वो आर्डर भी तो आपको मानना चाहिए कि अगर वो पुनर्वास दूर होता है, आप पूजा पाठ करने आते रहिए नदी किनारे, वो क्या बेहतर उपाय नहीं है? तो डीडीए ने भी तो कोई सुविधा नहीं की ना सर हमारे लिए। अगर वो पुनर्वास जैसा कि आप बता रहे हो 300 मीटर दूर होता है, तब आपकी क्या इच्छा, क्या निर्णय रहेगा उस पर? हम आपसी सलाह करके, जैसा सबका यमुना घाट पंड्या एसोसिएशन की जो सहमति होगी, सबकी सहमति होगी। और अगर पर्सनल पूछें तो आपको क्या लगता है, आपको 300 मीटर दूर अगर पुनर्वास का एक मकान मिल जाए आपको, जो भी आपका परिवार है, और ये सब चीज़ें हट जाएं, तो आप अकेली बात, आप क्या सहमत हो? जी सहमत नहीं हूँ, ये ऐतिहासिक जगह है।
हमारे ये ऐसे ही रहना चाहिए घाट। घाटों को रहना चाहिए, घाट जरूरी है। हर नदी किनारे घाट हैं, हरिद्वार में घाट है, ब्रिज घाट में घाट हैं, इलाहाबाद में घाट हैं, बनारस में घाट हैं। घाट कौन सी जगह नहीं है? आपको भी नोटिस दिया गया भैया क्या? नोटिस नहीं है, नोटिस बट रहे हैं आगे घाट में। बट रहे हैं? हाँ। आपको मिला है अभी? नहीं नहीं सर, ये हमने नहीं लिया। आता है आपको? नहीं लिया। लिया नहीं आपने? अभी मतलब मिले नहीं, लेंगे भी नहीं हम। लोगे नहीं? वो देने हमारे आए। को जब तक हमारी नाव की रक्षा नहीं होगी ना, हमारे बोट का काम है। हमारी बोटें यहाँ पर बंधी हुई है और इस जमुना बाजार घाट को मैंने फेमस करा है। नहीं ये वो जो तो ऐसे वो तो हुआ ठीक है, लेकिन हाँ। ये बताओ, और हमारा ही नाम कहीं नहीं है, हमारे को कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पर कि हम आपका कहाँ घर है जाएंगे। यहाँ पर? मेरा हाँ, भी घर मेरा है। घर एसी वाला घर है, मतलब बहुत पुराना घर है मेरा बेटा। आती घर है, अपना घर है माता जी? मैं तो 14-15 साल में शादी करके यहीं आया बेटा। मैं आज से थोड़ी रह रहा कौन सी सन में आई? हूँ। ये सन 80 में शादी हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आज से मैं आ रही हूँ। तो ये वो लोग ये बता रहे हैं कि जब यमुना पे पानी आता है अपना पूरे उसमें आती है यमुना बेग में, तो ये सब ऊपर भर जाता है, आप लोग की जान को भी खतरा रहता है। पिछली बार भी आप लोग रहे हो, तो यहाँ इसलिए नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ऐसा सरकार का और नहीं ये कह रहे हैं अगर तुम इतना पानी भरता है ना, जान का खतरा होता है, तो इस जगह से तुम्हारे सुरक्षित स्थान पे पहुंचा रही है तुम्हारी रक्षा के लिए, ये कह रही है। आप यहीं रहना चाहती हो, कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए? नहीं, दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। हम तो दूसरी जगह चले जाते हैं बेटा, मेरा मकान है, अच्छी कर दी हमारे मेरा फ्लैट है, फ्लैट में जाती हूँ। अच्छा, आपका तो फ्लैट भी है? ये जमुना मैया आप लोगों को सबको दे रखा बेटा, कोई गरीब नहीं है यहाँ, सबको भगवान दे रखा है। हाँ, झूठ काहे के बोलेंगे बेटा, जमुना मैया ने दे रखा है। तो ये हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जमुना मैया हमारे मंदिर है, मंदिर चला जाए तो मेरे बेटा को दुख होगा। मंदिर कौन सा आपका? ओम प्रकाश के नहीं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम यही सब, हाँ यही है। में एक मंदिर है। यहाँ पूजा करने आते हैं आपके घर के लोग, पूजा करवाते हैं? हाँ, पूजा पाठ करवाते हैं। आप भी पंडा परिवार से ही हो? हाँ, नहीं हम पंडित परिवार से हैं। पंडित परिवार से? हाँ जी। यहीं रहोगे, कहीं और भेज दिया जाए? कह रहे साफ सफाई कर दिया जाए घाट का। यहाँ रहोगी? यहाँ से हटाने का सरकार का नोटिस है, हटोगी यहाँ से? हाँ तो तोड़ दो, तोड़ दो। हम सब खुश है, देख लो क्या कर रखा, जंगल बना रखा। तोड़ दो, मैं जमुना मैया को पवित्र करो, तोड़ दो। आप तैयार हो इस बात के लिए? तैयार हूँ मैं। घर कहाँ मिलेगा आपको? है कहाँ रहोगी? घर मिल जाएगा जमुना पार। अच्छा अच्छा, आप भी तैयार हो? इधर आओ, इधर आओ। मेरे को तो जमुना मैया साफ चाहिए, मेरे को तो जमुना मैया साफ होनी चाहिए मेरी। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट है ये हमारा घाट घूस खिला के कब्जा कर लिया कोर्ट के अंदर। किसने कर लिया? कर लिया, हमारे जिनसे केस चल रहा है ये घाट का, कोर्ट ने एक तरफ मामला कर दिया। कोर्ट को खुद पता कि डीडी की जगह है, फिर एक तरफ मामला कर दिया इसका, पूरी लैंड डीडी की है, सरकार की जगह है। कोर्ट में मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जजेस का किसी का। आप लोग भी यहीं पे इसी तरीके से रह रहे हो? हम भी इसी घाट पे रह रहे हैं और घाट को ये हटाया जाएगा तो क्या करोगे? अरे जमुना माई जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे हम, हमारे को कोई टेंशन नहीं है कि हमारे जहाँ दाना पानी परमात्मा लिखा वहीं जाएंगे, मगर हमारी जमुना मैया साफ होनी चाहिए एक बार। जमुना मैया साफ होना चाहिए। देखिए, इस तरह की भी भावनाएं हैं। तमाम लोगों से हमने जो यमुना बाजार कॉलोनी है उनसे बात की, जिनको 310 परिवारों को नोटिस दिए गए। आपने सुनी उनकी बातें क्या थी। लब्बो लोआब ये है कि उनका कहना है कि जब हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, 15 दिन का नोटिस चस्पा दिया गया है हमें, तो आखिर हमारे पुनर्वास की क्या योजना है। कईयों का ये कहना है कि हम यहाँ पर 100 से ज़्यादा सालों से रह रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और हमारी पीढ़ियाँ यहाँ गुजरी हैं, हमें यहाँ रहने दिया जाए। साथ ही कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ये दावा करती है या ये नियम है अगर, तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए कि अगर यमुना से 300 मीटर दूर तक कोई बस्ती, कोई निर्माण नहीं हो सकता, वो प्लेन रहेगा। यमुना को संरक्षित करने के लिए, उसे दूषित होने से बचाने के लिए ज़रूरी है, तो सिर्फ गरीबों की बस्ती क्यों, ये बड़े बड़े अस्पताल जिनके 2-2 मंजिल नीचे तक बेसमेंट है, उनमें उनके मरीजों को भी खतरा हो सकता है, उनको भी हटाना चाहिए। तो ये पूरी वार्ता लोगों से हमने की। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.